बुलाए जाते हैं, अभी तो निरस्त उनका पक्ष कर दिया जाता है। साहब ये जाति प्रमाण पत्र में जिसमें पति का नाम लिखा हुआ है वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि फर्जी है, वो फर्जी है। उसके बाद उनको बार बार अवधि उसका समय बढ़ाने का दिया जा रहा है। तो अभी वहाँ रहे होंगे ना? रहे हैं लेकिन जान रहे हैं कि किस ग्राउंड पे डेट समाज के अगला जो नियत होता है समाज उसमें भी जाता है कि क्या चीज के लिए है। आप बता दीजिए क्या चीज के लिए अपनी बात जैसे क्या मामला है? सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज शकुंतला पोर्ते के जाति के सत्यापन के लिए उनके शैक्षणिक दस्तावेज, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनका जो सेटलमेंट है, उनकी वंशावली, ये सारे दस्तावेजों को जमा करने के लिए बोला गया था। पिछली बार भी उनके अधिवक्ता ने इस बात के लिए स्वीकार किया कि हम लोग अगली तारीख में जमा कर देंगे। आज आने के बाद उनके द्वारा ये बोला गया कि छानबीन समिति को इसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, पहले वो बता दे कि छानबीन इसकी सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उस छानबीन समिति के सामने जो इसकी छानबीन कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? एक तरफ पूरे समाज के लोगों को जो उस जाति प्रमाण पत्र धारक हैं उनके द्वारा कुत्ता बोला जा रहा है, उनकी बात उस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, और दूसरे तरफ हम अगर जायज़ दस्तावेज उनके जो वहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के उनके दस्तावेज हमने जमा कर दिया, उसके बार बार उनसे यही मांगा जाता है कि आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। छानबीन समिति के चेयरमैन आप बता दीजिए। आज सुनवाई थी, सुनवाई से कितना संतुष्ट हुआ? हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं है, हमें घोर निराशा हुई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। हमारे लोग वहां पर जाने के लिए तैयार थे, शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करना चाह रहे थे। धारा 144 लगा करके कलेक्ट्रेट तक हमको जाने भी नहीं दिया गया, और इससे सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं हुए, अन्य पक्षकार जो हैं, अन्य मामलों के लोग आए हुए हैं, वो भी बाहर निकल करके बाहर से वो वापस चले जा रहे हैं कि क्या पता अंदर जाना है कि नहीं जाना है। ऐसी स्थिति निर्मित कर दी गई है। साधारण सा बात है, जिस जाति प्रमाण पत्र में पिता के जगह पर पति का नाम लिखा हुआ है वो सरासर गलत दिख रहा है। उसके लिए महीनों, आज मेरे ख्याल से 9वां-10वां महीना से ऊपर हो गया है, आज तक इसकी छानबीन नहीं हो पाई। जबकि नियम यही है, राजपत्र में ये बात लिखा हुआ है कि कोई भी छानबीन समिति इसको कम से कम 3 महीना के अंदर में पूर्ण करके अवगत करा दे अपने उच्चस्थ कार्यालय को। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने अभी तहसीलदार साहब को बता दिया है कि आप जिला कलेक्टर को बता दीजिए कि हमें संतुष्ट करें कि आगे की कार्रवाई वो हमारा तत्काल उसको पूर्ण करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर। ने नहीं दिया गया, धारा 144 लगा दिया गया। क्या हम लोग उपद्रव कर रहे हैं? क्या हम लोग नियम तोड़ रहे हैं? हमसे इतना भयभीत क्यों हैं? हम वास्तव में हकदार हैं उस जाति प्रमाण पत्र को पाने का, और हमको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जो फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र पा गया, जिसका रिकॉर्ड रूम में न सरगुजा में दस्तावेज है, न ही बलरामपुर में लिखित जवाब दिया गया, उस व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है और हमको रोका जा रहा है। आज शासन के लोग ही बोलते हैं कि संविधान के विरोध में अगर आप जनता कोई काम करते हो तो आपको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन आज शासन प्रशासन खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितने हमारे भोले भाले आदिवासी जो बैठे हैं, हम लोग प्राकृतिक से जुड़े लोग हैं और कानून को और अपने प्राकृतिक का जो नियम है उसको हम लोग पालन करते हैं और उसी आधार पे चलते भी हैं। हम किसी का विद्रोह नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और उसका जवाब मांगना चाहते हैं। लेकिन इन लोग दिन प्रतिदिन डेट पे डेट और तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन लोग कहते जरूर है कि हम शासन के लोग संविधान के विरुद्ध में काम करोगे तो आप लोग के लिए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इनके पे कार्रवाई कौन करेगा? इतनी बड़ी बने की फोर्स लगा के बैठा, बैरिकेड लगा के लोग पूरा बैरिकेड लगा दिया कलेक्ट्रेट में। इससे साफ साबित होता है शासन प्रशासन का कि इन्होंने कानून का धज्जिया से उड़ाता है तो शासन प्रशासन में बैठे लोग उड़ाते हैं। हम हमारे पब्लिक में उड़ाते हैं। आज ये कहते हैं कि हम शासन के कानून के रखवाले करते हैं, कानून के हम लोग कानून के हिसाब से चलते हैं, लेकिन कानून का ये लोग पालन नहीं करते हैं। कानून का उल्लंघन करके ये लोग चल रहे हैं।
इसलिए हम सभी को जितने हमारे समस्त सभी क्षेत्रों से आए हमारे माता बहन, उसमें बोल दीजिए भैया कि कानून से विश्वास उठ रहा आदिवासियों का। हमारे क्षेत्र से जितने भी क्षेत्र से आए हैं, प्रतापपुर से आए हैं, वाटरनगर से आए हैं, सूरजपुर से आए हैं, हमारे बलरामपुर जिला से आए हैं, कुसमी से आए हैं, शंकरगढ़ से आए हैं, समस्त हमारे बलरामपुर जिला नहीं, पूरे ये मामला ये बलरामपुर जिला का नहीं है, ये मामला है पूरे भारत के आदिवासियों का है, ये पूरे भारत के आदिवासियों का है। आने वाला समय में अगर इसको हम विरोध अगर नहीं करते हैं तो आने वाला समय में हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए इस कानून से समस्त हमारे आदिवासी समाज का विश्वास उठते जा रहा है कि नहीं? इसलिए हम सभी को एकता के साथ, मजबूती के साथ एक होकर हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम हताश नहीं होंगे। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग इस सभा में बैठकर शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आज पूरे कोई सभी जानते हैं कि हमारा खतियाना कुर्सीनामा जो बनता है तो बाप की तरफ से बनता है। अगर आप लोग बता दें कि पति की तरफ से बनता है क्या? अगर पति तरफ से अगर बनता है तो शासन बता दे। उसी चीज को हम लोग पूछ रहे हैं और उसी को शून्य घोषित करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिन पे दिन और तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। लेकिन ये तारीख से हम लोग पूरे आदिवासी मानने वाले नहीं हैं और शांत बैठने वाले भी नहीं हैं। मेरा कहना ये है, यहाँ पर सभी माता बहनें हैं, हम लोग, मैं बुलवाया हूँ तहसीलदार साहब को, आ करके हमको जवाब दे दें कि उनने लिख करके उस दिन दिया था अपर कलेक्टर ने कि 11, 12, 13, 14 को जो तारीख को जो सुनवाई होगी लगातार होगी, लेकिन आज उससे हमको घोर निराशा हुआ। उससे सरकारी पक्ष पीछे हट रहा है। हम यहाँ से कलेक्ट्रेट की तरफ मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। कोई हम लोग तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं। हमारी बात सुनी जाए, हमको संतुष्ट करके भेजें। और आज अगर अगर हमको संतुष्ट नहीं किया तो हम जहाँ तक जाने पाएंगे, ये धारा 144 लगी हुई है, हम तो जाएंगे वहाँ तक। लेकिन हमारा कहना है कि आप हमको या तो यहीं पे संतुष्ट कर दीजिए और नहीं करेंगे तो हम कलेक्ट्रेट जाएंगे। सब लोग सहमत हैं?